आपको अवसर तो मिले थे, लेकिन आपने उन्हें छोड़ दिया। आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिली, लेकिन छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि जब जब आपके सामने अवसर आए, आपको लगा कि ये तो बाधाएं हैं, ये ऑब्स्टिकल हैं, ये हर्डल्स हैं, ये परेशानियां हैं, ये दिक्कतें हैं, और मुझे आदत नहीं है। तो एज ए स्टूडेंट, एज ए बिजनेसमैन, एज एन एंटरप्रेन्योर, एज ए गृहिणी, एज ए ह्यूमन, जो भी आप काम कर रहे हैं ना, आपको अपने आप को प्रैक्टिस में लाना है कि जब जब कोई भी समस्या आएगी, जब जब कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो वहां थोड़ा ब्रेक लगाना है, अपने आप से कुछ देर तक बातें करनी है, और उस डिसीजंस को, क्योंकि कोई भी डिसीजन ना हमारे लिए या तो आर साबित होता है या पार साबित होता है। तो डिसीजन मेकिंग हमारी खराब ना हो, इसलिए हमें थोड़ा सा ब्रेक लेना है और थोड़ा उस पर टाइम देना है। जब हम उस पर टाइम देंगे, अपने आप से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे कि ये जरूरी है या नहीं है, तो आप यकीन मानिए एक अच्छा आंसर निकल करके आएगा, और आपको पता चल जाएगा कि ये जिसको मैं ऑब्स्टिकल समझ रहा था, परेशानी समझ रहा था, दिक्कतें समझ रहा था, वो एक्चुअली मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। फॉर एन एग्जाम्पल, आप स्कूल में हैं, आपकी छुट्टी हो गई है, बेल लग चुकी है और आपको घर जाना है। ऑब्वियसली मैं भी हूं, तो मुझे भी घर जाने का बहुत ज्यादा मन करेगा मैं बाहर जाकर के फटाफट दोस्तों से मिलूं, गप्पे लड़ाते हुए घर जाएं, साइकिल के साथ चलाते हुए, और फिर आराम से घर जाकर के आराम करें। राइट, यही तो होगा। लेकिन इतने में क्या होता है, आपके जो सर हैं या मैम हैं आपको रोकते हैं और बोलते हैं बेटा मेरा एक काम कर दो, मैं वहां नहीं जा सकती हूँ, आपको दूसरी बिल्डिंग में जाकर के या फिर उस वाली विंग में जाकर के आपको ये रजिस्टर्स लेके आने हैं और इन कॉपीज को स्टाफ रूम में रख करके आना है। हाउएवर ये काम आपका नहीं है, बट यहाँ पर आपको जो काम दिया जा रहा है, अब आप क्या करेंगे? आपका मन एकदम उतावला होने लगेगा, मेरे बाहर फ्रेंड्स चले जाएंगे। अच्छा, आपके साथ एक दो बच्चे होंगे ना, वो तुरंत जैसी मैम बुलाएंगी और काम देंगी, वो तुरंत दोनों तितर बितर होकर के भाग जाएंगे। वो बोलेंगे नवीन तो फंस गया। लेकिन नवीन नवीन को ये समझना है कि ये क्या मेरे लिए बाधा है, ऑब्स्टिकल है, या मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, मेरी मैम के मन में एक अच्छी जगह बनाने के लिए। मैं जिस स्कूल में काम पढ़ रहा हूं, उस स्कूल को एक गिव बैक करने के लिए, क्योंकि हमारा एक परम कर्तव्य होता है, जहां भी हम काम करें, अपना समय दें, वहां पे कुछ ना कुछ गिव बैक जरूर करें। वहां कुछ ऐसी सेवा करें जिससे अपना खुद का मनोबल बढ़े और सामने वाले के मन में हमारी जगह बन जाए। तो वहां आपने जैसे ही सोचा कि मेरे को एक मौका मिला है अपनी मैम के लिए, अपने स्कूल के लिए एक छोटा सा काम करने का, मैं उसको कर्तव्य के साथ करूंगा, तो और आप उस काम को कर्तव्य के साथ करते हैं, तो आप यकीन मानिए आप उन मैम के मन में आ गए। दूसरा, आपने अपने स्कूल को गिव बैक किया, स्कूल के लिए थोड़ी सी हेल्प की, और ये एक अपॉर्चुनिटी के हो सकता है आपको इसका रिवॉर्ड तुरंत ना मिले, मैम सिर्फ शाबाशी दे के छोड़ दे, आप सोचे मैंने तो मैम की हेल्प की या मैं करता हूं, मुझे कभी कोई अवार्ड नहीं मिला, मुझे कभी कोई सर्टिफिकेट नहीं मिला, मुझे कभी। आप यकीन मानिए आप ऐसे छोटे 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 काम बगैर निस्वार्थ के करते चले जाइए, और आने वाले समय पे आप उस स्कूल के बहुत ही प्यारे चहेते बच्चे बनेंगे। हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई आपको चहेता माने ना माने, लेकिन एक बार आप आने वाले सालों में जरूर बोलेंगे कि मैंने अपने स्कूल के प्रति, मैंने अपनी कंपनी के प्रति, मैंने अपने घर के प्रति, मैंने अपने फ्रेंड की ऑर्गेनाइजेशन के प्रति, मैं जहां काम किया, मैंने जहां समय व्यतीत किया, वहां के प्रति अपना 100% से ज्यादा दिया। और आप यकीन मानिए वहां आगे चल करके जब आप नहीं होंगे, तो आपके बारे में वो बातें जरूर होगी। लोगों के लिए सक्सेस का मतलब कुछ ये होता है कि मैंने अभी किया, लोग मेरी अभी तारीफ करें, तालियां बजाएं, मुझे उसकी शाबाशी मिले, और खत्म। लेकिन असली सफलता ये नहीं है। असली सफलता है कि आपने जो भी किया, आपके ना होने पर जब आपकी तारीफ हो, आप जब नहीं है फिर भी आपके बारे में बताया जा रहा है, आपके एग्जाम्पल्स दिए जा रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, आपके ना होने पर भी आप जब इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं, वो है सच्चे मायने में सफलता। और ये कब मिलेगी? जब आप अपॉर्चुनिटीज समझेंगे, उन बाधाओं को अपॉर्चुनिटी समझ करके उसको अपनाएंगे और करेंगे। कितना भी कठिन काम हो, अगर वो आपको दिया जा रहा है, तो मान लीजिए आप उस काम के लिए बने, आपको अपना 1000% देना है, और आप दे के देखिए, फिर आप यहां कमेंट में आकर के बताइएगा कि उसका रिजल्ट आने वाले समय में क्या रहा। दूसरा,
कोई भी काम अगर आपको दिया जा रहा है तो क्यों? क्योंकि आप उपयोगी हैं, आप दूसरों के काम आ सकते हैं, आपसे काम लिया जा सकता है, आप उस काम के प्रति सक्षम है, इसलिए वो आपको दिया जा रहा है और आप उसको 100% से ज्यादा करते हैं, तो यकीन मानिए आपकी जो हैबिट जनरेट हो रही है वो आपको भविष्य में बहुत 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 हेल्प करने वाली है। तो अगर एक स्टूडेंट इस आदत को अपनाता है तो उसको बहुत हेल्प मिलेगी। अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं, अगर आपका खुद का बिजनेस है, आप बिजनेस शुरू करने की सोच रहे हैं, तो निस्वार्थ सेवा भावना के साथ छोटे 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 छोटे, शक्तिमान कहते थे ना, छोटी छोटी मगर मोटी बातें, वास्तव में वो छोटी बातें दिखती नहीं है लेकिन आगे चल करके वही मोटी बातें बन जाती हैं, इंपैक्ट क्रिएट करती हैं। और अगर आपने और मैंने मिलकर अगर सोसाइटी में इंपैक्ट क्रिएट नहीं किया, हो जाने दिए सफल, कई लोगों को पैसा कमाने दीजिए, कुछ लोगों को बहुत बड़ा करने दीजिए, लेकिन आप और हम कुछ ऐसा करके जाते हैं कि जब हम वहां नहीं हो तो लोग हमारे बारे में बात करें, लोग एग्जाम्पल दें अपने बच्चे को कि आपको उन जैसा बनना है, आपको संजना मैम जैसा बनना है, आपको नव्या मैम जैसा बनना है, आपको ज्योति दीदी जैसा बनना है, आपको हेमंत भैया जैसा बनना है, आपको अभी सर जैसा बनना है, आपको नितिन जैसा बनना है, आपको वशीम सर जैसा बनना है। जब आप कुछ इम्पैक्टफुल करेंगे तो इम्पैक्ट क्रिएट होगा, एंड दिस इज ऑल अबाउट सक्सेस। तो आज से आपको ये काम जरूर करना है कि जितनी भी ऑब्स्टिकल्स आए उसको अपॉर्चुनिटी समझने की प्रैक्टिस कर रही हैं, क्योंकि ये सोच प्रैक्टिस करते करते भी 1 से 1.5 साल लग जाता है। ऑल राइट, चलिए, थैंक यू सो मच। मिलते हैं एक और नए वीडियो सेशन में। जितने भी नए व्यूअर्स हैं प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। थैंक यू सो मच, बाय।